हेलो परिंदों, कैसे हो आप लोग। आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और काफ़ी बच्चों की डिमांड थी कि सर अग्रपूजा खंड काव्य को पढ़ाइए, अग्रपूजा खंड काव्य जो है इसको पढ़ाइए और इसके बारे में हमको बताइए। तो फाइनली आज की इस वीडियो में हम लोग अग्रपूजा खंड काव्य के बारे में पढ़ेंगे। और अग्रपूजा खंड काव्य के जितने भी सर्ग हैं ना, उन सर्गों को हम सभी सर्गों को हम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, समझेंगे। ठीक है, तो आप लोग जहाँ से भी हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, वीडियो को जल्दी से लाइक करें। और इस वीडियो के अंदर मैं सब कुछ बताऊंगा, आपको पूरा एक एक डिटेल से बताऊंगा। ठीक है, यदि आप क्लास 10th में हैं और अभी तक आप क्लास 10 साइंस के वीडियोस नहीं देखे हैं, अभी तक आप क्लास 10 साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस नहीं देखे हैं, तो आप बहुत देर कर चुके हैं। आप जाइए चैनल पर, जल्दी से प्लेलिस्ट को चेक करिए और प्लेलिस्ट पर जितने भी साइंस के इंपॉर्टेंट वीडियोज हैं उनको देखिए। आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छे परसेंटेज लाने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। तो चलिए अब बिना देर किए हुए हम स्टार्ट करते हैं अग्रपूजा खंड काव्य। तो हाँ, आपको एक बात बता दें, वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि 70% बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करते ही नहीं है। तो आप लोग चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। हेलो परिंदों, कैसे हैं आप लोग। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये ज़रूर बता देंगे कि आप लोग कैसे हैं। ठीक है, काफ़ी बच्चों की डिमांड थी कि सर अग्रपूजा खंड काव्य का सारांश बताइए, और मैंने कमेंट पढ़ा, उसमें प्लीज़ 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 इतना ज़्यादा प्लीज़ लिख करके रखा था। एक बच्चे ने प्रयागराज से कमेंट किया था, है ना, उसमें इतना ज़्यादा प्लीज़ लिख करके रखा था, तो मुझे लगा अब तुरंत ही से पढ़ा देता हूँ मैं। ठीक है, देखिए ये जो खंड काव्य है ना अग्रपूजा, ये प्रयागराज, आजमगढ़, मथुरा आदि जनपदों के विद्यार्थियों के लिए निर्धारित है। ठीक है, तो यदि 3 जनपद से आप बिलोंग करते हैं तो आपके सिलेबस में ये खंड काव्य है। देखिए ये इम्पॉर्टेंट कितना है, इसका पूरा हम सारांश बताएंगे, इसके सभी सर्गों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, 2011, 12, 13, 14, 15 नहीं आया, 17, 18, 19, 15 इधर है, 16, 17, 18, 20, 16, 20, 18, 20 के अंदर ये पूछा गया है। ठीक है, यानी कि इस खंड काव्य से ये क्वेश्चन बनना तो बिल्कुल कन्फर्म है। ठीक है, और देखिए हम आपको बता दें, यहाँ पर एक प्लेलिस्ट है क्लास 10th हिंदी की। किसकी प्लेलिस्ट है? वो प्लेलिस्ट है क्लास 10th हिंदी की प्लेलिस्ट। ठीक है, उस प्लेलिस्ट में आप लोग जा कर के वीडियोस को देख लो, वहीं पर सारे वीडियोस अपलोड किए गए हैं। ठीक है, वहीं पर सारे खंड काव्य, आप किसी और भी जनपद से बिलोंग करते हैं तो आप लोग वहाँ जा कर के देख लीजिए। चलिए देखते हैं अब हम लोग खंड काव्य। जो ये अग्रपूजा खंड काव्य है, क्या है? जो अग्रपूजा खंड काव्य है, इसको राम बिहारी शुक्ल ने लिखा है। राम बिहारी शुक्ल ने इसकी रचना की है। ठीक है, तो देखो, श्री राम बिहारी शुक्ल द्वारा रचित अग्रपूजा नामक खंड काव्य का कथानक श्रीमद् भगवत और महाभारत से लिया गया है। ठीक है, जो ये अग्रपूजा खंड काव्य है, ये श्रीमद् भागवत गीता और महाभारत से इसमें लिया गया है। ठीक है, इसके जो कथानन हैं, है ना, कथानक हैं, वो भगवत गीता और महाभारत से लिए गए हैं। क्लियर है? चलो अब देखो, संपूर्ण काव्य का कथानक 6 सर्गों में विभक्त है। ठीक है, कितने सर्गों में विभक्त है? 6 सर्गों में विभक्त है। ठीक है, तो आपसे ऐसे पूछ लेगा कि अग्रपूजा खंड काव्य के प्रथम सर्ग की, है ना, पूरी व्याख्या करो, संपूर्ण व्याख्या करो प्रथम सर्ग की। ठीक है, फिर आपसे पूछ लेगा द्वितीय सर्ग की व्याख्या करो। मतलब इस तरह करके आपसे क्वेश्चन वो बना सकता है, एग्जामिनर आपसे ऐसे ही क्वेश्चन बना सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे देखिए, जैसे है हमारा प्रथम सर्ग। क्या है? प्रथम सर्ग। देखो ये जो खंड काव्य है, जो अग्रपूजा खंड काव्य है, कितने सर्गों में है? ये है 6 सर्गों में। तो हम आपको पूरे 6 सर्ग डिटेल में पढ़ाएंगे। ठीक है, देखो बता दें सबसे पहले आपको, तो ये वीडियो को आपको लाइक कर देना और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर देना है। ठीक है, देखिए प्रथम सर्ग क्या है हमारे पास? वो है पूर्वाभास। ठीक है, प्रथम सर्ग का क्या नाम है? पूर्वाभास। और द्वितीय सर्ग का नाम है सभारंभ। क्या नाम है द्वितीय सर्ग का नाम? सभारंभ। देखिए पहला हुआ पूर्वाभास, फिर हुआ सभारंभ, और जो तृतीय सर्ग है ना, उसका नाम है आयोजन। याद रखना, अभी आगे हम लोग देखेंगे इन्हीं को। ठीक है, और चतुर्थ सर्ग है प्रस्थान, है ना, प्रस्थान हुआ। और जो 5वां सर्ग है वो है अग्रपूजा, है ना, जो ये नाम है इस खंड काव्य का, वो 5वां सर्ग है। ठीक है, अग्रपूजा। और जो 6वां है वो है आपका उपसंहार। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रथम सर्ग के बारे में।
तो अग्रपूजा खंड काव्य का प्रथम सर्ग पूर्वाभास है। ठीक है, देखो इस सर्ग की कथा का क्या है कि इस सर्ग की कथा का प्रारंभ दुर्योधन द्वारा समस्त पांडवों का विनाश करने के लिए लाक्षागृह में आग लगवाने से होता है। ठीक है, ये कथा कहाँ से शुरू होती है? प्रथम सर्ग जो है पूर्वाभास कहाँ से शुरू होता है? दुर्योधन द्वारा समस्त पांडवों का विनाश करने के लिए जो लाक्षागृह था उसमें आग लगवाने से शुरू होता है। ठीक है, दुर्योधन को पूर्ण विश्वास हो गया कि पांडव जलकर भस्म हो गए होंगे। जब वो आग लगा दिया तो दुर्योधन को लगा कि भैया जो पांडव थे वो पूरे जल गए होंगे, राख हो गए होंगे। ठीक है, परंतु पांडवों ने उस स्थान को जीवित निकलकर दुर्योधन की चाल को विफल कर दिया। ठीक है, यानी कि वो नष्ट नहीं हुए, वो जले नहीं, मरे नहीं, बल्कि वो दुर्योधन की चाल को गलत साबित कर दिए। वे भेष बदलकर घूमते हुए द्रौपदी के स्वयंवर मंडप में पहुँचे। ठीक है, जहाँ पर द्रौपदी का स्वयंवर मंडप हो रहा था वहीं पर वो भेष बदलकर पहुँच गए। कौन? पांडव ने। ठीक है, और अर्जुन ने आसानी से मत्स्य वेद करके स्वयंवर की शर्त पूर्ण की। ठीक है, स्वयंवर की एक शर्त थी कि एक चक्री टाइप का था, उसमें एक बीच में मछली थी। ठीक है, और उस मछली के आँख में उसको निशाना लगाना था। तो अर्जुन ने क्या किया कि भैया वो शर्त को पूरी कर ली। ठीक है, अब देखिए कुंती की इच्छा और व्यास जी के अनुमोदन पर द्रौपदी का विवाह पांचों भाई के साथ कर दिया गया। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो द्रौपदी का विवाह होता है वो पांचों भाई के साथ कर दिया जाता है। ठीक है, चलिए अब आइए, अब आता है हमारा आगे। फिर देखिए धृतराष्ट्र, भीम, द्रोण और विदुर से परामर्श करके सत्य न्याय की रक्षा के लिए पांडवों को आधा राज्य देने हेतु सहमत हो गए। ठीक है, धृतराष्ट्र जो है भीष्म और द्रोण और विदुर के परामर्श करके आपस में लोगों ने सलाह ली और बोला कि भैया जो पांडव हैं उनको आधा राज्य दे दिया जाए। ठीक है, तो उनको देने के लिए वो सहमत हो गए। फिर अग्रपूजा खंड काव्य का द्वितीय सर्ग आ जाता है सभारंभ। बताया था ना अभी मैंने आपको, सभारंभ। ठीक है, सभारंभ है, देखो सर्ग का प्रारंभ श्री कृष्ण को साथ लेकर। ठीक है, जो ये सर्ग होता है इसका प्रारंभ होता है वो श्री कृष्ण को साथ लेकर पांडवों के खांडव वन में पहुंचने से होता है। जो ये सर्ग होता है इसमें क्या होता है, जो श्री कृष्ण होते हैं, श्री कृष्ण साथ में जाते हैं पांडवों को लेकर के, कहाँ पे? खांडव वन में। याद रखना वह विकराल वन था। जो खांडव वन था, कौन था? खांडव वन था ना, वो विकराल वन था। ठीक है, श्री कृष्ण ने विश्वकर्मा से उस वन प्रदेश के पांडवों के लिए इंद्रपुरी जैसे भव्य नगर का निर्माण कराया। ठीक है, श्री कृष्ण ने क्या किया? विश्वकर्मा से उस वन प्रदेश को पांडवों के लिए इंद्रपुरी जैसे, ठीक है, पांडव कहाँ रहते थे? पांडव इंद्रपुरी। ठीक है, वहाँ के लिए एक भव्य नगर का निर्माण करवाया। ठीक है, इस क्षेत्र का नाम उन्होंने इंद्रप्रस्थ रख दिया। ठीक है, यानी कि इस क्षेत्र का नाम इंद्रप्रस्थ रखा गया। फिर देखो हस्तिनापुर में आए हुए, क्या है कि हस्तिनापुर में आए हुए अनेक नागरिक और व्यापारी वहाँ बस गए। ठीक है, जो हस्तिनापुर में नागरिक और व्यापारी आते थे तो वो अनेक नागरिक और व्यापारी वहीं पर बस गए। कहाँ पर? इंद्रप्रस्थ में। ठीक है, फिर देखो युधिष्ठिर को भली भांति प्रतिष्ठित करने के बाद व्यास और कर्ण इंद्रप्रस्थ चले गए। ठीक है, युधिष्ठिर को सब चीज़ों के बारे में बताने के बाद जो व्यास थे और कर्ण थे वो कृष्ण थे। व्यास और कृष्ण कहाँ चले गए? इंद्रप्रस्थ की ओर चले गए। क्लियर है? चलिए, द्वितीय सर्ग आपका हो गया। अब आता है तृतीय सर्ग। ठीक है, तो देखिए तृतीय सर्ग के अंदर क्या होता है कि अग्रपूजा खंड काव्य का तृतीय सर्ग है आयोजन। मतलब अभी बताया था ना तृतीय सर्ग क्या है? आयोजन। तो आयोजन में क्या होता है कि सर्ग की आरंभिक कथा के अनुसार, है ना, सर्ग की आरंभिक कथा के अनुसार क्या बताया गया कि पांडवों ने सोचा कि द्रौपदी कहीं उनके पारस्परिक संघर्ष, पारस्परिक, ठीक है, कहीं उनके पारस्परिक संघर्ष का कारण न बन जाए, है ना। जो द्रौपदी थी वो कहीं उनके पारस्परिक संघर्ष का कारण न बन जाए। अतः नारद जी से सलाह से उन्होंने द्रौपदी को एक वर्ष तक अलग अलग अपने साथ रखने का निश्चय किया। ठीक है, उन लोगों ने निश्चय कर लिया कि भैया जो द्रौपदी है उसको एक वर्ष सब लोग रखेंगे अपने पास। ठीक है,
एक वर्ष मेरे पास, एक पास उसके, एक पास उसके, एक वर्ष उसके, ठीक है। और ये सलाह किसने दिया था? नारद जी ने दिया। फिर देखो, साथ ही यह भी तय कर लिया गया कि जब द्रौपदी किसी अन्य पति के साथ हो और दूसरा कोई भाई वहां पहुंचकर उन्हें देख ले तो वह 11 वर्ष के लिए वन में रहेगा, ठीक है। अगर द्रौपदी किसी के साथ है और वहां पर दूसरा कोई भाई वहां आकर वहां पहुंचकर उनको देख लेता है तो वह 12 वर्ष के लिए, कितने वर्ष के लिए? 12 वर्ष के लिए वन में रहेगा। और इस नियम भंग के कारण, ठीक है, इस नियम का भंग हो गया था किससे? अर्जुन से, ठीक है। इस नियम भंग के कारण अर्जुन 12 वर्ष के लिए वनवास को चले गए, ठीक है। उन्होंने देख लिया था तो उन्होंने क्या हुआ कि अर्जुन क्या हुए? वो 12 वर्ष के लिए वनवास में चले जाते हैं। फिर देखिए क्या होता है। फिर अगला पॉइंट आता है यहाँ पे कि अनेक स्थानों पर भ्रमण करते हुए अर्जुन द्वारिका पहुँचे, ठीक है। अब वनवास गए भैया, वनवास, जंगल में वास करना, तो जंगल में घूमते रहे इधर उधर, तो घूमते घूमते वो द्वारक पहुंच गए, ठीक है, द्वारका पहुंच गए, ठीक है। वहाँ श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा से विवाह करके वह इंद्रप्रस्थ लौटे, ठीक है। अर्जुन वहाँ थे और वहाँ से भैया वो श्री कृष्ण की जो बहन थी सुभद्रा, ठीक है, सुभद्रा से उन्होंने विवाह कर लिया और वो इंद्रप्रस्थ लौटे, ठीक है। युधिष्ठिर का राज्य सुख और शांति से चल रहा था। जब युधिष्ठिर जो राज्य चला रहा था वो सुख और शांति से चला रहा था, ठीक है। एक दिन देवर्षि नारद इंद्रप्रस्थ नगरी में आए, ठीक है। जो देवर्षि जो नारद थे वो इंद्रप्रस्थ नगरी में आते हैं, ठीक है। उन्होंने पांडु का संदेश देते हुए युधिष्ठिर को बताया कि, ठीक है, जो पांडवों ने उन्हें संदेश दिया था तो उन्होंने पांडव का संदेश देते हुए उन्होंने इंद्रप्रस्थ को बताया कि, युधिष्ठिर को बताया कि, उन्होंने युधिष्ठिर को बताया कि यदि वे राजसूय यज्ञ करें, कौन सा? राजसूय यज्ञ करें तो उन्हें इंद्रलोक में निवास मिल जाएगा, ठीक है। युधिष्ठिर को कि भैया यदि वो राजसूय यज्ञ करें तो उन्हें इंद्रलोक में निवास मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, युधिष्ठिर के चारों भाइयों को दिग्विजय करने के लिए चारों दिशाओं में भेजा गया, ठीक है। इस प्रकार अब संपूर्ण भारत युधिष्ठिर के ध्वज के नीचे आ गया और युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ की योजनाबद्ध तैयारी प्रारंभ कर दी, ठीक है। क्योंकि भैया युधिष्ठिर को क्या चाहिए था? इंद्रलोक में स्थान चाहिए था, ठीक है। जैसे आज के हमारे असेंबली में स्थान चाहिए था, विधायक बनना है तो आपको क्या करना होगा? वो है ना, खूब नेता नगरी करना, गुंडा बनना पड़ेगा, है ना, तब आप नेता बनेंगे, है ना। तो अब देखो, अब ये अग्र पूजा खंड काव्य का है चतुर्थ सर्ग। क्या है? चतुर्थ सर्ग है प्रस्थान, ठीक है। देखिए, इस सर्ग में राजसूय यज्ञ से, क्या है कि इस सर्ग में राजसूय यज्ञ से पूर्व की तैयारी का वर्णन किया गया है, ठीक है। राजसूय यज्ञ के लिए चारों ओर से राजागण आए, भैया तैयारी बिल्कुल कर ली गई कि अब यज्ञ करवाना है, चारों ओर से राजा वगैरह क्या हुआ, सब लोग आते हैं, ठीक है। श्री कृष्ण को बुलाने के लिए अर्जुन स्वयं द्वारका गए, ठीक है। श्री कृष्ण जी वहाँ थे और अर्जुन चल कर के गए, द्वारका पहुँचे, श्री कृष्ण को बुलाए, ठीक है। उन्होंने प्रार्थना की कि आप चलकर यज्ञ को पूर्ण कराइए और पांडवों के मान सम्मान की रक्षा कीजिए, ठीक है। अर्जुन जाते श्री कृष्ण से बोलते हैं कि आप चलिए यज्ञ को पूर्ण करवाइए और पांडवों के मान सम्मान की रक्षा कीजिए, ठीक है। श्री कृष्ण ने सोचा कि इंद्रप्रस्थ में एकत्र राजाओं में कुछ ऐसे भी हैं जो मिलकर गड़बड़ी कर सकते हैं, ठीक है। अतः वे अपनी विशाल सेना लेकर इंद्रप्रस्थ पहुंच गए, ठीक है। इंद्रप्रस्थ पहुंच गए। युधिष्ठिर के नगर के बाहर ही बड़े सम्मान के साथ उनका स्वागत किया गया, ठीक है। श्री कृष्ण के प्रभाव और स्वागत समारोह को देखकर रुक्मणी जी और शिशुपाल ईर्षा से तिलमिला उठे, ठीक है। जो रुक्म जी हैं और शिशुपाल थे वो ईर्षा, उनके अंदर ईर्षा थी और ईर्षा से वो तिलमिला उठते हैं। फिर देखिए, अब आता है हमारा पंचम सर्ग। अग्र पूजा के पंचम सर्ग में क्या होता है कि अग्र पूजा खंड काव्य का पंचम सर्ग जो ये अग्र पूजा, ठीक है, यही है अग्र पूजा में, ठीक है। अग्र पूजा मतलब ये जो युधिष्ठिर जो करवा रहे थे, ठीक है, पूजा जो करवा रहे थे चंद्रलोक में, इंद्रलोक में जगह पाने के लिए, ठीक है। देखो, राजसूय यज्ञ प्रारंभ होने से पूर्व सभी राजाओं ने अपना अपना स्थान ग्रहण कर लिया। जहाँ जहाँ उनका स्थान था, दिया था, वहाँ पे नाम लिखा था, वहाँ पे सभी राजाओं ने क्या किया? अपना अपना स्थान ग्रहण कर लिया, ठीक है। युधिष्ठिर ने यज्ञ की सुचारू व्यवस्था के लिए
पहले से ही स्वजनों को सभी काम बांट दिए थे। ठीक है, पहले से युधिष्ठिर ने सब काम बांट दिए थे। फिर क्या होता है, श्री कृष्ण ने स्वेच्छा से ही ब्राह्मणों के चरण धोने का कार्य अपने ऊपर ले लिया। ठीक है, जो श्री कृष्ण थे उन्होंने ब्राह्मणों के जो चरण धोने का जो स्थान था, कार्य था, वो खुद ले लिया कि मैं ऐसा करूँगा। ठीक है, जब भीष्म ने गंभीर वाणी में सभासदों से पूछा कि कृपया बताएं कि अग्र पूजा का अधिकारी कौन है, ठीक है, सहदेव ने तुरंत कहा कि यहाँ श्री कृष्ण ही परम पूज्य और प्रथम पूज्य हैं। ठीक है, जो सहदेव थे, ठीक है, सहदेव ने तुरंत बिल्कुल खुले शब्दों में कहा कि यहाँ पर श्री कृष्ण परम पूज्य और प्रथम पूज्य हैं। ठीक है, भीष्म ने सहदेव का समर्थन किया, सभी लोगों ने उनका एक साथ अनुमोदन किया। केवल शिशुपाल ने कृष्ण के चरित्र पर दोषारोपण करते हुए इस बात का विरोध किया। कौन विरोध करता है? खाली शिशुपाल विरोध करते हैं, बाकी सब लोग सहमत थे। ठीक है, विरोध किया और श्री कृष्ण के प्रति नाना प्रकार के अपशब्द कहने लगा। ठीक है, श्री कृष्ण को मतलब बहुत ज़्यादा इधर उधर कहने लगा। ठीक है, फिर क्या होता है, श्री कृष्ण ने उसे सावधान किया, फिर भी शिशुपाल ना माना और उनकी कटु निंदा करता रहा। अंततः श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया। ठीक है, श्री कृष्ण ने क्या किया कि जो उनके पास सुदर्शन चक्र रहता था उससे उन्होंने उसका सिर काट दिया। अब क्या होता है भैया, देखिए, अब ये है अंतिम पॉइंट, अंतिम सर्ग है ना, षष्ठम सर्ग उपसंहार है ना, 6वां सर्ग है, उपसंहार होता है। इसमें क्या होता है, उल्लिखित शिशुपाल और कृष्ण के विवाद का यज्ञ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, है ना। जो शिशुपाल कृष्ण ने भैया कटा के अपना सुदर्शन चक्र काट दिया, तो इससे यज्ञ पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। ठीक है, यज्ञ निर्ध्वन चलता रहा। व्यास, धूम और 16 तत्वज्ञानी ऋषियों ने यज्ञ कार्य संपन्न किया। ठीक है, फिर देखो, युधिष्ठिर ने उन्हें दान दक्षिणा देकर उनका यथोचित सत्कार किया। ठीक है, युधिष्ठिर ने क्या किया, उनको दान दक्षिणा देकर के उनका यथोचित सत्कार किया। ठीक है, तत्वज्ञानी ऋषियों ने भी, ठीक है, क्या है कि तत्वज्ञानी ऋषियों ने भी युधिष्ठिर को हार्दिक आशीर्वाद दिया। ठीक है, जो तत्वज्ञानी जो ऋषि मुनि आए थे उन्होंने भी युधिष्ठिर को आशीर्वाद दिया, जिसे युधिष्ठिर ने विनम्र भाव से शिरोधार्य किया। ठीक है, विनम्र भाव से उसने उस आशीर्वाद को ग्रहण किया और जाकर के इंद्रलोक में स्थान प्राप्त कर लिया। ठीक है, चलिए, तो ये था आपका सर्ग। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करना। और भी सर्ग देखने के लिए और भी हिंदी के वीडियोस देखने के लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट चेक करिए। देखिए, मैं आपको बता दूं कि यदि आप क्लास 10th में हैं और अभी तक आप लोगों ने साइंस का वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग जाइए चैनल पर, साइंस का वीडियो देख लीजिए। ठीक है, साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिए, उसकी भी एक प्लेलिस्ट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्या है, एक प्लेलिस्ट है और उसी प्लेलिस्ट पर सारे वीडियोज़ अपलोड है, वहाँ पर जा करके देख लीजिए। ठीक है, तो फाइनली आज का वीडियो यहीं तक। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।